हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सो समता। आई डोंट नो, मैं आज तुमको खुश लग रही होंगी। वॉज द रीज़न आई डोंट नो। इट्स जस्ट अ गुड फीलिंग, लाइक शायद मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। शायद कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा जीवन में, लेकिन क्या पता, शायद उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों। से तो देखो, मैं टू डू लिस्ट अपना दिखाती हूँ आज का। पर उससे पहले ना मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कमेंट्स में। तो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट टारगेट वीडियो में उसको कवर कर लूँगी, तो लेट्स कवर दैट। उसके बाद मैं टू डू लिस्ट में आती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि बायो फुल चैप्टर रिवाइज करें या फिर स्ट्रेट अप PYQ। तो यार देखो, बायो अगर तुम्हें चैप्टर याद है, जो कि ऑफ कोर्स नहीं होगा आई थिंक सो, अगर चैप्टर याद नहीं है तो तुम्हें पूरा, अगर तुम्हें मतलब पढ़ा है तुमने एक बार अच्छे से, बट देन अभी तुम्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं है, तो तुम क्या करो, सीधा यूट्यूब पे जाओ, तुम सर्च करो ये चैप्टर वन शॉट। फिर उसमें देखो कि बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स भी होते हैं। बड़े बड़े लेक्चर्स मत देखो, क्योंकि तुमने एक बार कर चुके हैं, है ना, तुम कर चुके हो और बायो में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम ना वो 10-20 मिनट वाला कोई लेक्चर उठा लो, जिसमें ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना कवर कर देते हैं। तो मुझे पता है अकेले ना पढ़ने का मन नहीं करता, और अगर तुम्हारा अकेले मतलब बिना लेक्चर के पढ़ ले तो तुम तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर खुद से नहीं मन कर रहा तो वो 10-20 मिनट की वीडियो खोल लो, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना आपको रिवाइज हो जाएंगे। वो 10-20 मिनट का लेक्चर देखने के बाद जंप टू PYQs, ठीक है, PYQs करो। और देखो क्या करो कि मतलब व्हाट आई थिंक आई एम टेलिंग दैट। और क्या करो कि जैसे सारे PYQs मत करो, आपको जितना लग रहा है उतने करो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद डेली उसके 5 PYQs उस चैप्टर के कर लो, या 5 क्वेश्चंस कर लो। बट पहले दिन ही हम लेक्चर देख रहे हैं, हम लेक्चर बार बार नहीं देख रहे हैं। हमने वो पहली बार रिवाइज करना था तभी लेक्चर देखा, उसके बाद हमने PYQs करे। उसके बाद डेली हम 5-5 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन डेली हम उस चैप्टर का कर रहे हैं, ताकि वो हमारे ना दिमाग में बस जाए। तो मैं तो यार यही फॉलो कर रही हूँ फ़िलहाल। तो अगर मतलब तुम करके देखो, अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि बार बार हमें जो वो फोबिया होता है कि ब्रो कोई लेक्चर देख कर रिवाइज कर लेते हैं, वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमने एक बार कर लिया। अब उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। भले ही 5 करो, ताकि वो चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो जाए। PYQs इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि PYQs ना बहुत ही हर टॉपिक से PYQs है। तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि 5 क्वेश्चन भी करोगे तुम, तो वो तुम्हारे 3 टॉपिक तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, समझ रहे हो। तो मैं तो यही कर रही हूँ, अगर हेल्प हो तो ये कर सकते हो तुम। सेकेंड क्वेश्चन वॉज पेपर सॉल्व करें या फिर डेडिकेटेड चैप्टर PYQ। तो अगेन पेपर सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो PYQ चैप्टर के तो करने ही हैं। एक चैप्टर हमारा प्रिपेयर हो गया है, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि भाई देयर विल बी ऑलवेज ऐसा क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बनेगा। बायो में भी यार, बायो में भी नीट प्रेप के क्वेश्चन देखे तुमने। तो PYQ इज़ द थिंग जो बोलता है कि बेटा, आई डोंट नो अबाउट तू PhD कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट शायद तेरा नीट के लिए हो गया है। तो PYQ इसलिए है। तो PYQ अगर तुम्हारे बन जाने हैं, भले ही तुमने वो ट्रिक से पढ़ा हो, भले ही तुमने वो कहीं से भी पढ़ा हो, अगर तुम्हारे PYQs बन जा रहे हैं बिना चीटिंग के, तो ब्रो यू आर डन, ठीक है, यू आर डन। बट वही नहीं हो पाता गाइज, बट देन हमें करना है, ठीक है, हम कर रहे हैं, आई नो हम कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, आई नो, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, जैसे पेपर सॉल्व करते हो वो। अच्छा, तुम पूछ रहे हो कि पर्टिकुलरली बायो के पेपर सॉल्व करने नहीं चाहिए कि नहीं, क्या कर सकते हो यार, वो भी एक तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज IDTS, व्हाट्स दैट, आई डोंट नो, शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ, आई डोंट नो IDTS क्या होता है। मेरा सिलेबस कोई शॉर्ट फॉर्म है शायद, जेन जी यू नो, बट मुझे नहीं पता, सॉरी। मेरा सिलेबस होगा, अब मैं सिर्फ PYQ करूँ अब। हाँ, सो अब तुम्हारा अगर सिलेबस हो गया है, आई थिंक यही मीन कर रहे हो तुम, अगर आपका सिलेबस हो गया है तो यार आप बस रिवाइज करो, PYQs करो और टेस्ट दो। इट्स जस्ट दैट। तुम क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चंस करने बैठोगे ना, तो तुम बहुत पागल हो जाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्यों नहीं बन रहा मेरे से, वो क्यों नहीं बन रहा, वो क्यों। तो बस रिवाइज करो, PYQs करो, टेस्ट दो, जस्ट दैट, समझे। तो मुझे तो यही लगता है। अब बाकी what suits you। so लास्ट क्वेश्चन was, हाँ, कि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्लास के क्वेश्चंस और PYQ ही कर लूँ बार बार, तो इनफ है क्या, या फिर नीट प्रेप के करूँ, अब टाइम भी कम है। तो क्वेश्चन में ही आंसर है कि ब्रो अब टाइम कम है,
तो हम ना क्या करते हैं कि क्लास के क्वेश्चंस प्लस PYQs ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास के क्वेश्चंस में इनफ होता है यार, इनफ होता है। अब अगैन वही चीज़ है कि हम नीट प्रेप के इतने सारे क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ नहीं बनेगा और फिर हम पागल हो जाएंगे। तो पागल हो जाएंगे इतना बोल रही हूँ, बट देन या तो अपन PYQs करना ही है, मस्ट 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 मस्ट, प्लस क्लास के क्वेश्चंस, ठीक है, ओके डन। तो यही है। तो आओ अब मैं तुम्हें अपना टू डू लिस्ट दिखाती हूँ। तुम भी भेजो यार, तुम कहाँ गुम हो गए, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे भी पता है मेरा भी 100% नहीं निकल रहा है, कुछ कुछ मेरे भी रह जा रहे हैं, बट देन एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। नो, अगर अभी हम हार मान कर ही बैठ जाएंगे तो इट्स ओवर फॉर अस, अभी भी टाइम है। सो या आज के टारगेट्स मेरे ये हैं। 8 मार्च वेव ऑप्टिक्स करेंगे फिज़िक्स में और उसके क्वेश्चंस करेंगे। वेव ऑप्टिक्स मैंने तनुज बंसल सर से करा है, तो उनके नोट्स रिवाइज़ करूँगी प्लस क्वेश्चंस करूँगी। डुअल नेचर करूँगी, डुअल नेचर भी मैंने तनुज बंसल सर से करा है और रिवाइज़ करूँगी वो, ठीक है। तो यार मेरा क्या बचा फिज़िक्स में टेस्ट के लिए, लाइक 10th को हमारा टेस्ट है, जिनको पता है उनको पता है, जाकर जिनको नहीं पता वीडियो देखो जाकर। 10th को आई विल सेंड अ टेस्ट आकाश का, तो वी हैव टू गिव दैट, राइट। तो मेरा सेमीकंडक्टर बच गया, राइट, तो सेमीकंडक्टर अपन कल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इकोसिस्टम इवोल्यूशन, ये मेरे बायो में टारगेट्स है आज के लिए। तो मेरा बायोटेक यूनिट मतलब बायोटेक 1 एंड बायोटेक 2 बच गया, वो अपन कल कर लेंगे, ठीक है। बच्चा ऑर्गेनिक में अल्कोहल पे हूँ, मैं हूँ नहीं, करना है मुझे आज अल्कोहल। तो यार ऑर्गेनिक इज़ नॉट माई फोर्टे, लाइक ऑर्गेनिक इज़ नॉट माई थिंग, ठीक है। आई डोंट लाइक ऑर्गेनिक। तो स्टार्टिंग में ही इतना कंप्लीट करने वाला चीज़ आ गया है ना मेरे पास, क्योंकि फिज़िकल और इनऑर्गेनिक तो जहाँ तक है थोड़ा कंप्लीट है मेरा, ठीक है, बट ऑर्गेनिक तो कंप्लीट ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही इतना कुछ आ गया है, तो इतना मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। बट देन आई थिंक मेरा ज़्यादा ऑर्गेनिक कंप्लीट होगा नहीं टेस्ट के लिए, बट देन या आई विल गिव द टेस्ट। ऑर्गेनिक जितने भी हो, शायद अल्कोहल तक ही होगी, क्योंकि मैं अल्कोहल करते करते भी साथ में पुराना भी रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक हाँ मुझे नहीं आती यार, नहीं होता मेरे से, तो मैं हाइड्रोकार्बन और ये सब रिवाइज़ भी कर रही हूँ साथ साथ। तो आई थिंक आई विल कीप इट टिल हेयर ओनली, अल्कोहल तक ही करेंगे हम इस टेस्ट के लिए, और बाकी का हम बाकी के टेस्ट में रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो यही है मेरा आज का टू डू लिस्ट। और यार तुम नहीं भेज रहे हो क्या अपना टू डू लिस्ट, तुम मतलब भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ बना रहे हो ना, लाइक बनाओ। अगर मुझे पता है अभी ऐसा हो रहा होगा कि गिव अप वाला सीन कि नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, बट होगा यार, कैसे नहीं होगा, और नहीं होगा तो भी गिव इट अ ट्राई ना, देखते हैं एक बार। तो तुम भी बनाओ, और अगर बना रहे हो तो भेज क्यों नहीं रहे हो, तो बनाओ, ताकि जब रात को तुम देखो ना ऐसे करके कि ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो तुम खुद को गालियाँ दे सको कि भाई तू क्या कर रही थी या क्या कर रहा था, करना। तुम मत भेजो, लेकिन तुम खुद को एक आईना, ये तुम्हारा आईना है, ठीक है। तो ये खुद मेरा भी सब कुछ कंप्लीट नहीं होता, बट मैं लिटरली खुद से बात करती हूँ कि भाई तू क्या कर रही थी, क्यों नहीं किया, अगर तू करती तो आज ही तेरा कंप्लीट हो जाता। क्योंकि यार मानो नहीं मानो वो चीज़ तुम्हें करनी तो पड़ेगी अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तो आज करो कि कल करो। तो दिस इज़ द थिंग। और तुम्हें कुछ भी पूछना हो, किसी चीज़ में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दो, आई विल कवर इट इन अनदर वीडियोज़। और सो या बाय फॉर टुडे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, टाटा।